हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर ले और अच्छी तरह से उसको समझ ले। क्या कहा है? द फॉलोइंग टेबल, हमें एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है टोटल 80 स्टूडेंट्स की, तो हमारा n बन जाता है 80 ना। तो क्या सर 80 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं कॉलेज के अंदर एज वाइज 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये डिफरेंट ईयर की एज है और उनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं उसमें से 80 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और उनको उन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? हमें फाइंड आउट करना है मीडियन एज, मीडियन, देन आफ्टर क्वार्टाइल, डिसाइल्स 4 एंड परसेंटाइल 32। ओके, ये चीजें फाइंड आउट करनी है उनकी एज के लिए एंड साथ ही साथ उसे इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट मतलब आप लोगों को उसका सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे एज की, जिसको हम कंसीडर करेंगे x, और वो है 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। उसके बाद जो चीज हमें दी गई है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए हमारा बन जाएगा f, वो है 11, 14, 22, 15, 8, 6 एंड 4। चलो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल 80 ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी कभी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल फाइंड आउट करने की बात हो तो हमारी एक ही कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी होती है CF। चलो CF के बारे में सबको पता ही है, CF कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो सबसे पहले आएगा 11 के बाद बनेगा फिर 25 प्लस 22 तो वो बन जाएगा 47, then after plus 15, 62 plus 8, 70 plus 6, 76 plus 4, 80। क्लियर? चलो ये कॉलम बन गई। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। इट्स कॉल्ड एज M। तो आपको पता है सर ये किस टाइप का डेटा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। ओके, और डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीडियन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है? तो वो फॉर्मूला होती है m इज इक्वल टू n प्लस 1, और मीडियन है इसलिए डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो n कितना है? तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या बन जाता है n। तो यहाँ पे आएगा 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। नाउ इट्स कॉल्ड एज 81 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40.5 ऑब्जर्वेशन। चलो ये जो आंसर मिला हमें 40.5, तो उसको हम कंसीडर कहां से करेंगे? इसको सर्च करना है CF के अंदर। ओके, तो CF में 40 किस में आएगा? 25 में आएगा? नहीं, 47 में आएगा। तो 47 के सामने जो भी x के अंदर है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा मीडियन का आंसर आता है 19, और उसके साथ इसका जो यूनिट होता है x का यूनिट, उसको हम कंसीडर करेंगे इसका यूनिट, तो 19 इयर्स। ये हमें हमारा क्या मिल गया? मीडियन। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी आप लोगों का आंसर नहीं हुआ है, आपको ये भी बताया गया है कि आपको उसे इंटरप्रेट करना है। क्या करना है? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। चलो तो डिस्क्राइब में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। मीडियन इज इक्वल टू कितने ईयर मिले?
19 ईयर्स, मीडियन हमें हमारा कितना मिला है 19 ईयर्स मिला है। तो सबसे पहले यहां पे लिखो सो दैट, मीडियन का मतलब कितने परसेंट होता है 50%, 50%। और ये लोग है कौन स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट्स एज is more than 90 years, more than 90 years। ये चीज लिखनी कंपलसरी है सर। हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, मीडियन एज फाइंड आउट करो। मीडियन एज मतलब क्या, तो कि 17 और 23 के तक की एज है, उसमें से 50% कौन कितने हैं, तो सर 19 इयर्स तक 50% हो जाते हैं, तो बाकी के जो बचे 20, 21, 22, 23 इयर्स वाले वो 50% है, मतलब 19 से ज्यादा एज वाले 50% बच्चे हैं। क्लियर। चल उसके बाद हमें सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है क्वार्टाइल। क्या फाइंड आउट करना है, और वो भी क्या क्वार्टाइल 1 है। कौन सा है क्वार्टाइल 1। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला कौन सी लिखेंगे, n+1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल है, दैट्स वाई 4, और आगे क्या लिखा जाएगा j। ये चीज हमेशा याद रखो। Observation. Now, what is mean by j? That's called first quartile. That's why it's 1. N is equal to 80 plus 1 divided by 4 observation. चलो 1 है इसलिए उसका कैलकुलेशन तो कुछ होगा नहीं, तो वो निकल जाएगा 81 डिवाइड बाय 4। चलो 81 डिवाइड बाय 4 कितना मिलता है हमें, उसका आंसर मिलेगा 20.25 ऑब्जर्वेशन। चलो फाइंड आउट फ्रॉम CF 20.25, तो 25 के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये तो 11 है, इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो 25 में, तो उसके सामने का आंसर क्या है 18। तो हमारा क्वार्टाइल 1 कितना मिलेगा हमें, 18 इयर्स। चलो ये क्वार्टाइल मिल गया, अब आपको उसका क्या लिखना है आंसर, इंटरप्रिटेशन करना है सर। क्वार्टाइल 1 is equal to 18 years means what is mean by quartile, quartile मतलब 25, तो 25%। देखो क्वार्टाइल मतलब 100% जो होता है उसके 4 हिस्से, लेकिन उसमें क्वार्टाइल 1 मतलब 25, तो 25% students age is less than 18 years। चलो यहां पे देखो हमने लेस देन लिखा, यहां पे हमने लिखा मोर देन। अगर आप चाहो तो यहां पे भी लेस देन लिख सकते थे, और अगर आप चाहे तो यहां पे मोर देन लिख सकते थे, लेकिन मोर देन लिखोगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि 75% स्टूडेंट्स एज इज मोर देन 18 इयर्स। समझ में आ रहा है, हमारे 18 इयर्स की एज के स्टूडेंट जितने भी है, ओके, वो 25% स्टूडेंट 18 इयर्स की एज के, और उससे आगे के जो है वो ज्यादा इयर्स की एज वाले हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे लेस देन और मोर देन जो आप लिखते हो, इट इज डिपेंड ऑन योर आंसर। तो अच्छी तरीके से समझ के लिखना कि वहां पे आप लेस देन लिखोगे कि मोर देन। अगर 50% है तो वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेस देन और मोर देन। लेकिन अगर 50% नहीं है, एग्जैक्ट 50 नहीं है, 75 है या फिर 25 है, डिफरेंट है, एट दैट टाइम आपको अच्छी तरीके से समझ के लिखना है कि वहां पे लेस देन लिखेगा मोर देन। ये हमारा था क्वार्टाइल। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सर डिसाइज, D4। क्या फाइंड आउट करना है, डिसाइल्स फाइंड आउट करना है। जब भी कभी डिसाइल्स की बात आती है तो हम लोगों ने बताया था कि डिसाइल्स के वक्त क्या करना है, डिवाइड बाय 10। फॉर्मूला सेम रहेगी, Jn+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। क्या था 10th
observation. चलो put down the value. What is meant by j? J means 4. 4 bracket 80 plus 1 by 10th observation. इसका आंसर क्या आ जाएगा 4. इसको आप इंटरप्रेट करो, सॉल्व करो तो 80 plus 1 81 डिवाइड बाय 10 दैट्स कॉल्ड 80 मतलब 8.1 ऑब्जर्वेशन. चलो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 32.4 ऑब्जर्वेशन. चलो फाइंड आउट द 32.4. 47 के अंदर आ जाएगा क्योंकि 25 के अंदर 32 इंक्लूड होता नहीं है तो इसमें आएगा 47. तो हमारा डिसाइज हमें क्या मिलेगा 47 के सामने का x 19. तो सर D4 इज इक्वल टू 19 इयर्स. चलो 19 इयर्स मिले. अब 19 इयर्स का मतलब इंटरप्रिटेशन हमें करना है तो डिसाइल्स 4 का मतलब क्या होता है 40%. याद रखो डिसाइल्स मतलब एक का होता है 10. 100 को डिसाइल्स में कन्वर्ट करोगे तो एक एक हिस्सा बनेगा 10-10 का. ऐसे 10 हिस्से बनेंगे मतलब आपका 100% हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे D4 is equal to 19 years means it means 40% students age. 40%. D4 का मतलब होता है 40%. 40% students age is less than कितने ईयर मिले 90. 40% ऐसे स्टूडेंट है जिसकी एज कितने है 19 ईयर्स से कम है. और अब हमें फाइंड आउट करना है टेक्स्ट बुक के हिसाब से. हमने क्वेश्चन में क्या बोला है तो कि P32 परसेंटाइल दिया गया है. क्या दिया गया है परसेंटाइल. तो चलो परसेंटाइल फाइंड आउट करते हैं. तो परसेंटाइल के बारे में हमें सबको पता ही है. सेम क्वेश्चंस डिस्क्रीट डेटा के लिए परसेंटाइल का होता है j n+1 by p है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज परसेंटेज 100 ऑब्जर्वेशन. क्या लिखा जाएगा n+1 by 100 ऑब्जर्वेशन. j की जगह पे आएगा 32. यहाँ पे 80 plus 1 divided by 100 ऑब्जर्वेशन. चलो ना 32 इसका इंटरप्रिटेशन करो. 80 plus 1 81 डिवाइड बाय 100 इसका मतलब हो जाएगा 0.81 ऑब्जर्वेशन. चलो 32 into 0.81 करो कितना हो जाएगा. अपने कैलसी का यूज करके करना. ओके तो आपको आंसर मिल जाएगा 25.92 ऑब्जर्वेशन. चलो 32 into 0.81 इट्स 25.92. 25.92 यहाँ पे देखो ये है 25 लेकिन हमें चाहिए 25.92. तो एट दैट टाइम यहाँ पे एक नई मेथड आएगी. एक नया टॉपिक है. 25 एज इट इज है लेकिन उसके बाद 0.92 है. 0.92 एक्स्ट्रा है. तो यहाँ पे देखो 25 तो एग्जैक्ट है. जब भी कभी ऐसी एक्टिविटी हो कि हमारा CF जितना ही मिले लेकिन उससे ज़्यादा पॉइंट में हो तो हमें एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी. वो याद रखो कौन सी है. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम 25th ऑब्जर्वेशन. क्या लिखना है 25th ऑब्जर्वेशन प्लस कितने ज्यादा है 0.92. 0.92 समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. 25th ऑब्जर्वेशन प्लस कितना ज्यादा है 25 से 0.92. तो 0.92 ब्रैकेट में 25 के बाद क्या आता है 26. तो यहाँ पे लिखो 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन. जब भी कभी आपका जो आंसर आ रहा है
वो सेम एज इट CF के अंदर वैल्यू दी जाती है उसके जितना बनता है, एट दैट टाइम आपको इस सीक्वेंस में एक सेंटेंस मतलब एक फॉर्मूला जैसा बनाना पड़ेगा। जो आगे का नंबर है 25, तो यहाँ पे लिखो 25th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है सर, प्लस 0.92 वो क्या है, तो क्या सर 25 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू है वो चीज 0.92 ब्रैकेट में 25 के बाद क्या आता है 26, तो 26 माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। चलो अब इसको फाइंड आउट करो CF में। 25th ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे रहा 25, उसमें कितना आएगा एज 18 आएगी, हाँ तो यहाँ पे लिखो एज 18। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे लिखो एज 18 प्लस 0.92 एज इट इज। 26th ऑब्जर्वेशन 26 आएगा 47 के अंदर, उसमें कौन सा है 19, यहाँ पे लिखो 19 और 25th में तो क्या है 88। चलो 18 प्लस 0.92 इन दोनों का प्लस और माइनस करने से क्या मिलेगा 1। चलो तो 0.92 इंटू 1 प्लस 18, तो 18 प्लस 0.92, तो हमारा परसेंटाइल क्या बन जाएगा 32, वो बन जाएगा 18.92 ईयर्स। समझ में आया? अब 32, अभी हमें आंसर लिखना है सर, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। P32 is equal to 18.92 years। अब कभी भी किसी भी बच्चे की एज 18 पॉइंट में नहीं आती, पॉइंट में आते मतलब हम मंथ वाइज गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसे मंथ में कन्वर्ट करना नहीं है, हमें डायरेक्ट लिख देना है सर P32 is equal to 18.92 years। तो यहाँ पे लिखो इट मीन्स कितने परसेंट हुए, परसेंटाइल है मतलब जितनी वैल्यू है उतना उसका परसेंटेज, मीन्स 32% स्टूडेंट एज इज लेस देन कितने 18.92 इयर्स। समझ में आया? 18.92 इयर्स। तो ये चीजें समझने लायक थी, यहाँ पे अच्छे से याद रखना। जब भी कभी आंसर के अंदर सेम एज इट इज, ये देखो 25 यहाँ पे है तो 25.92 आता है, एट दैट टाइम हमें क्या करना है सर, तो डायरेक्टली इसको यूज कर देना है। किसके साथ? तो क्या सर 25.92 को अलग कर दो और उसके बाद का जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ इसको कट कर दो। तो ये सम द परसेंटाइल, डिसेंस एंड मीडियन फाइंड आउट करने का। क्लियर? चलो उसके बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 के अंदर हमें एक कॉलम बनानी है CF की, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी दी है, हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप में ऑलरेडी दी गई है। चलो क्वेश्चन के अंदर आओ, पेज नंबर आपके 99 पे है। सर यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फार्म। फार्म के अंदर जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनकी मीडियन सैलरी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉयज, मतलब जो भी सबसे ज्यादा पैसे वाले एम्प्लॉयज है उसके 20% एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है। लेकिन तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में देखो आप क्या लिखा है, 5 और मोर जो वर्कर है उनकी सैलरी 5000 और उससे ज़्यादा, उसके बाद 10,000 और उससे ज़्यादा, 15,000 और मोर। तो हमें क्या करना है सर, उसको क्लास में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? क्लास में। तो क्लास हम कैसे बनाएंगे? पहले है 5 और मोर, दूसरा है 10 और मोर। तो 5 से लेकर 10 का एक क्लास बना देंगे। तो यहाँ पर पहला क्लास बनेगा 5 to 10 का, उसके बाद दूसरा क्लास क्या बनेगा 10 to 15, तीसरा बनेगा 15 to 20। ओके, ऐसा कहाँ तक बनेगा? तो लास्ट देखो 30 और मोर, तो वहां तक बनाएंगे
20, उसके बाद 20 to 25, 25 to 30 और उससे ज़्यादा भी है ना, हाँ तो यहाँ पे लिख दो 30 और मोर। यहाँ पे हमने मोर क्यों लिखा, क्योंकि उसके बाद हमें अमाउंट नहीं दी है, 35 दिया है नहीं, तो हम सिर्फ वहाँ पे यही लिखेंगे 30 और मोर। ये हमारा क्लास बन गया। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, तो फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाएगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया 5 और मोर, जिसकी 5000 से ज़्यादा सैलरी है वो सारे बंदे गिने जाएंगे, वो सब के सब 120 है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 5 to 10 का लेना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 120 में से 117 माइनस कर देंगे, तो हमें 5000 से लेके 10,000 तक की जो सैलरी वाले लोग हैं वो मिल जाएंगे। तो वो हमारा एफ बन जाएगा। एफ कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 120 माइनस 117 इज इक्वल टू 3। क्लियर, इन दोनों का जो माइनस आएगा वो आएगा। अब दूसरी जो फ्रीक्वेंसी वो कैसे मिलेगी, तो क्या भाई 117 माइनस उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है 106, तो वो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 11। इस तरीके से सारे के सारे माइनस करते जाना है, पूरी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी अच्छी तरीके से, ओके लास्ट तक। तो उसके बाद का आंसर क्या आएगा, हम अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी आएगी 30, देन आफ्टर आएगी 45। अब अपने कैलसी के यूज करके उसको कंसीडर कर सकते हो 19 एंड 12। समझ में आया फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको जो वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए है वो ऐसा बोला है 5 से ज्यादा, बाद में बोला 10 से ज्यादा, लेकिन हमें सब नहीं लेने हैं, हमें 10 से 15 के बीच का लेना है, तो हम माइनस कर देंगे। ये हमें हमारा मिला एफ। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, तो क्या फाइंड आउट करना है सर मीडियन, और जहां कहीं भी मीडियन फाइंड आउट करने की बात होती है तो हमें चाहिए CF। CF क्या आएगा, पहला 3। अब कंसीडर करना है सर F, फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है 3 + 11 40 + 30 44 + 45 89। चलो उसके बाद 19 108 और लास्ट का बनेगा 120। और अगर ये 120 आता है तो हमारा ग्रांड टोटल जो मिलेगा हमें वो मिल जाएगा 120, दैट्स कॉल्ड एम। वो हमारा क्या मिल जाएगा एम। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीडियन। क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला, लेकिन ये देखो है कि कौन सी मेथड, क्लास। तो क्लास के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास लेना पड़ेगा। उसकी फॉर्मूला है कि n बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n+1 होगा नहीं, क्योंकि कैसा डेटा दिया है, ग्रुप डेटा के अंदर क्लास दिया है, दैट्स व्हाई n कितना मिला 120 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन का आंसर मिल जाएगा 60 ऑब्जर्वेशन। चलो 60 मिल गया। अब 60 को कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इट्स फाइंड फ्रॉम CF में मिलाओ 60, यहाँ से 60 44 में इंक्लूड होगा नहीं, किसमें होगा 89 में। तो 89 के सामने क्या क्लास 20 25, तो क्लास मिल गया हमें 22 25। चलो क्लास मिलने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है सर मीडियन। मीडियन की फॉर्मूला है L + n/2 - CF डिवाइड बाय F × C। चलो L क्या है 20 प्लस n/2, यहाँ पे देखो n/2 कितना मिला 60 मिला कि नहीं, हाँ तो चलो निकलो 60 माइनस CF कितनी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो यहाँ पे 89 माइनस 44 और उसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 45 इंटू इन दोनों का गैप कितना मिल रहा है सर 5। ठीक है 60 माइनस 44 डिवाइड बाई 45 इंटू 5। अब हमें क्या करना है सर इजी कैलकुलेशन के लिए 20 एज इट इज रहने दो, पहले प्लस करो, इन दोनों का माइनस कितना आएगा 6
उसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो इजी करने के लिए, और उसके बाद पूरे के पूरे जो आंसर आता है उसको 45 से डिवाइड करो, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो वो आंसर हमें मिल जाएगा सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, 16 इंटू 5 80, तो 20 प्लस 80 डिवाइड बाय 45, तो 20 प्लस 80 डिवाइड बाय 45 करने से आंसर मिलेगा 1.78। चलो तो आंसर मिल गया 21.78, ये हमारा मिला हमें मीडियन। चलो इंटरप्रेट करना है उसे नहीं, तो अब लेकिन यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, सैलरी किसमें दिया है 1000 में, तो 21.78,000 रुपीज, ये हमारा यूनिट है सर। अब ये हमें मिल गया मीडियन। उसके बाद एक चीज और फाइंड आउट करनी है, तो ये देखो ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट of lower limit for the richest 20% employee। सबसे पहले जहां कहीं भी आपको ऐसा परसेंटेज के हिसाब से दिया हो और उसकी लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट, तो उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए ये सभी एम्प्लॉयज को हम एक लाइन में ले लेंगे। अब रिचेस्ट मतलब यहां से होता है 0 और यहां होता है 100। हमें बोला है रिचेस्ट एम्प्लॉयज, तो रिचेस्ट 0 से आगे बढ़ेगा, ओके। तो इस तरफ का हिस्सा कैसा होगा, रीच होगा, तो यहाँ पे हम 20% कंसीडर कर ले, ओके। और उसका ये 20% एम्प्लॉय है जो रीच है, ओके, इसको हम कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या बोला है, लोअर लिमिट। लोअर मतलब ये जो 20% एम्प्लॉय है उसके सबसे नीचे वाली लिमिट, मतलब ये अगर ये पूरा 100 है और ये 20% है, तो इसकी जो ये लिमिट है वो कितना होगा, तो कि ये आएगी 80 पे। ये किस पे आएगी, 80 पे। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सर, हमें बोला है परसेंटेज में, ये देखो क्या दिया है परसेंटेज, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे P80। क्या फाइंड आउट करोगे, P80। समझ में आया किस तरीके से करना है? लोअर लिमिट बोला है इसलिए ये करनी है, क्लियर। अगर अपर लिमिट बोलते तो ये आता, हमें लोअर लिमिट बोला है तो हम लगा लेंगे 80। तो P80, तो इसका फॉर्मूला बनेगा J n by 100 ऑब्जर्वेशन। चलो J कितना है 80, यहाँ पे आएगा 120 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। 120 क्यों, क्योंकि हमारा n इतना है, तो 80 ब्रैकेट में 1.20, चलो 80 इंटू 1.20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 96। मिला 96। चलो फाइंड आउट फ्रॉम CM। 96 89 के अंदर आएगा नहीं, वो इंक्लूड होगा 108 के अंदर। तो 108 के सामने कौन सा क्लास है, 25 to 30। तो P80 जो क्लास है, तो हमारा जो क्लास मिलेगा वो मिल जाएगा 25 to 30। चलो क्लास मिल गया। क्लास मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो बिग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सर। तो P80 is equal to L plus J n by 100 minus CF divided by F into C। चलो L कितना है 25 प्लस ये देखो पूरा पोर्शन J n by 100, तो उसका पूरा आंसर कितना मिला 96। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 96। अब CF 108 के ऊपर का वो CF मिलेगा 89 डिवाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 इंटू C कितना मिल रहा है, इन दोनों का गैप 5। नाउ 25 प्लस 96 माइनस 89, तो वो मिलेगा 7
इंटू ये 5 डिवाइड बाय 90। चलो 25 प्लस 7 इंटू 5 करो और उसके बाद डिवाइड बाय क्या करना है 90, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 1.84। इसका पूरा कैलकुलेशन क्या मिल रहा है 1.84, तो हमारा P80 कितना मिल जाएगा 26.84। और यहाँ पे हम यूनिट क्या लगाएंगे 1000 रुपीज। क्या लगाएंगे यूनिट 1000 रुपीज। मतलब कि यहाँ पे अब हमें उसको इंटरप्रेट भी करना है। उसको क्या करना है इंटरप्रिटेशन। देखो वहां पे हमें बोला गया है कि भाई एम्प्लॉइज जो है वो यूज कर रहे हैं, तो सैलरी उनकी कितनी मिल रही है। तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे, तो कैसे क्वेश्चन में क्या था द रीच 20% एम्प्लॉइज, यहाँ पे हमने लिखा है लोअर लिमिट फॉर द, तो यहाँ पे लिखो लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज। लिखा है कि नहीं, तो कैसा लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट कितने परसेंट है 20% एम्प्लॉइज लिखा 20% एम्प्लॉइज इज, डायरेक्टली लिख दो कितना है 26.84,000 रुपीज, या फिर यहाँ पे लिख दो रुपीज क्या साइन आगे लिख दो ₹26.84,000। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये दो सम्स थे, दोनों के अंदर डिफरेंट मेथड थे। यहाँ पे हमने लिखा कि भाई ऐसा फॉर्मेट दिया हो 20% वाला, तो उसको कैसे समझना है। और इसके आगे के सम में हमने देखा कि जब भी कभी आपका आंसर क्लास फाइंड आउट करने का आंसर आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जितना होता है, तो वहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला पुट डाउन करते हैं, इन दोनों मेथड के बारे में हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पे आपका सम नंबर 4 फिनिश होता है।